संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम पूछे मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जब हम उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए अपने अंदर शक्ति नहीं रख पाते तो वो पुद्गल वर्गणाएं जो शरीर के योग्य ग्रहण होनी चाहिए वो ग्रहण नहीं कर पाते, है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन जिन अरिहंतों में वह भोजन ग्रहण नहीं करना है तो उन्हें आत्मा के अंदर इतनी क्षायक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह बिना भोजन किए हुए भी बहुत अच्छी पुद्गल की वर्गणाओं का ग्रहण करते रहते हैं। और वो पुद्गल वर्गणाएं हम आप लोगों को नहीं मिलेंगी, वो उन्हीं को मिलेंगी। समझ में आ रहा है? कैसी होंगी वो? कैसी होंगी? वो बड़ा सूक्ष्म होंगी, शुभ होंगी, मधुर होंगी, स्निग्ध होंगी। अनंत अनंत की संख्या में वह पुद्गल के परमाणु इकट्ठे होकर के प्रति समय ऐसे सूक्ष्म, स्निग्ध, मधुर वह परमाणु उनके शरीर में ग्रहण करने में आएंगे प्रति समय। ऐसी उनके भीतर अपनी योग्यता आ गई। समझ आ रहा है? एक मशीन वह होती है जो बहुत तेल खाती है। समझ में आ रहा है ना? धुआं बहुत छोड़ती है, एवरेज कम देती है। नहीं होती? और जब मशीन का स्टैंडर्ड किससे देखा जाता है? कोई भी गाड़ी है, कोई भी तरीके की मशीन है, कि इसमें फ्यूल तो बिल्कुल ना निकले। समझ आ रहा है? और इसमें जो भी इसका जो ऑयल है वो उसके अंदर खपत कम हो और माइलेज ज्यादा हो, तो उसको बहुत स्टैंडर्ड की मशीन माना जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसी ही मशीन बन जाती है उन अरहंत भगवान की। पूरी जिंदगी भर चलेगी, लेकिन कोई फ्यूल की तो बात ही नहीं, कोई ऑयल भी उसमें डालने की जरूरत नहीं, है ना। किसी भी तरीके का कोई भी उसमें फ्यूल डालने की भी जरूरत नहीं। यहां तक कि कोई भी जैसे ऑयल वगैरह डालना पड़ता है कई बार, भैया और कुछ नहीं डाल रहे तो कम से कम पहियों में ग्रीस तो लगाई दो थोड़ी सी, है? उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझो ऐसी ही मशीन होती है ना। अब वो मशीन बन पाए न बन पाए वो आपके विज्ञान के ऊपर है, लेकिन ये मशीन तो खुद अपने पुरुषार्थ से बनाई जाती है। तो आप देखेंगे कि ये क्षायक लाभ का काम है। क्या काम है? प्रति समय अनंतानंत सूक्ष्म, स्निग्ध, सुमधुर पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण होना और उसके माध्यम से सुंदर शरीर जैसा है वैसा ही बना रहना, ये काम ही क्षायक लाभ की लब्धि का है। अब शरीर नाम कर्म का उदय है उनके लिए, तो उनके लिए इस तरह से ये शरीर आश्रित ये उसका फल दिखाई देता है। क्षायक लाभ तो आत्मा की शक्ति है, लेकिन फल किसमें दिखाई दे रहा है? शरीर में। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें शरीर में ही देखना होता है, शरीर में ही भोगना होता है। या यूं कहें कि पुद्गल के
आश्रित हमें उन कर्मों का भोग करना होता है। अब जैसे मान लो इसके भी आगे आता है एक भोग अंतराय कर्म। भोग अंतराय कर्म का मतलब जो चीजें हम अपनी भोग वस्तुओं के रूप में उपयोग में ला रहे हैं उन चीजों का भोग करना। भोग माने उनको अपना भोक्ता का विषय बनाना। तो भोग अंतराय कर्म में क्या होगा, अगर क्षयोपशम है तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती रहेंगी, मिल जाएंगी। लेकिन जिनके पास क्षय हो गया तो वो कैसे समझ में आएगा कि भोग अंतराय कर्म के क्षय से उन्हें क्या भोग उपलब्ध हो गए। तो उनके लिए क्या भोग है, अरियंत भगवान के लिए कोई मिष्ठान व्यंजन कुछ भी तो उनके लिए उपयोग में है ही नहीं। तो उनके लिए भोग में क्या आ रहा है, तो आचार्य कहते हैं जहां वो बैठते हैं वहां पुष्प वृष्टियां होती हैं। समझ में आ रहा है, वही उनका भोग है। या यूं कहें कि उनके भोगांतराय कर्म के क्षय के कारण से इस तरह की पुष्प वृष्टियां उनके साथ में होंगी। गंधोदक वृष्टि होगी, सुगंधित पवन बहेगी। समझ आ रहा है, वो भले ही उसका भोग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके भोगांतराय कर्म के क्षय से ये सामने लोगों को देखने को मिलेगा और उसका उपयोग दूसरे लोग करेंगे। ना तो उन्हें कोई सुगंधी सूंघनी। अब गंधोदक वृष्टि हो रही है तो उनके लिए क्या हो गया, भोग। अब ये कर्म का क्षय होने पर हो उनके कर्म के क्षय से रहा है लेकिन उसका भोग वो खुद नहीं भोग रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भोगांतराय कर्म के क्षय से हुआ है। क्या समझ आया? ऐसे ये पराश्रित होकर के कर्म के क्षय से होने वाले कार्य हमें देखने को मिलते हैं और आचार्यों ने दिखाए हैं। अब ये पुष्प वृष्टि हो गई, गंधोदक वृष्टि हो गई, पुष्प वृष्टि भी वो देख नहीं रहे हैं। वो पुष्प वृष्टि भी कई लोग पूछते हैं महाराज वो पुष्प वृष्टि होती है वास्तव के फूल होते हैं कि वैसे ही होते हैं? सुन रहे हो? तो वो भोग अंतराय कर्म के क्षय से हुआ है तो नकली नहीं होएगा, सब कुछ असली होएगा, बढ़िया वाला होएगा, है ना। और आचार्यों ने जब स्तुतियां की हैं समदप भ्रमर परितैर, मतलब कि जो पुष्प वृष्टियां हैं वो मद से सहित भ्रमों से, जो भ्रमर होते हैं उनसे युक्त होती हैं। माने उनमें भौरे भी आकर के चिपकते हैं, इतनी उसमें मकरंद होती है। तो निर्जीव होगा, नकली होगा तो उसमें भौरे कहां से आएंगे? समझ में आ रहा है? तो ये मान के चलना कि वो पुष्प वृष्टियां असली होती हैं लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें उस पुष्प वृष्टि का कोई आनंद नहीं है। तो उनके लिए ये भोगांतराय कर्म का क्षय क्या काम कर रहा है? दूसरों के लिए काम में आ रहा है, देखने के लिए। क्या आपके लिए वैभव मिला है कि इतनी भोग संपदा आपके सामने बरस रही है। ऐसी सुगंधी और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी पुष्प वृष्टि कहीं और नहीं मिलेगी। जब वो चलते हैं तो उनके चरणों के नीचे कमल की रचना होती है, वो भी नकली नहीं होती, वो भी ऐसे ही सुगंधित पुष्पों की ऐसी रचना होती है। और वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, 225 एक एक स्टेप पे कमल रखे जाते हैं, बन जाते हैं। और अगला स्टेप जब पीछे वाला वो पैर उठाएंगे तो पिछले वाला मिट जाएगा, अगले वाले स्टेप के नीचे फिर से 225 कमल की रचना हो जाएगी। इतना तो वैभव है, जलवा। समझ आ रहा है ना? हाँ, मतलब कि एक एक कदम पे 225 कमल फूल वेस्ट हो रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन करें क्या, कर्म का क्षय हुआ है तो ये सब मिलेगा, है ना। अब ये सब जो उनके लिए क्षयिक भोग के रूप में आचार्यों ने बताया, इससे हमें एक बात या फिर ये माननी पड़ेगी कि ये जो तीर्थंकर होते हैं और सामान्य केवली होते हैं, इन दोनों में फिर ये बात हमें घटित करनी पड़ेगी। सुन रहे हैं? अगर ये कार्य भोग अंतराय कर्म के क्षय से ही हो रहा है तो भोग अंतराय कर्म का क्षय तो सामान्य केवली को भी हो गया। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा
कि जो सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर नहीं होते हैं, उनके भी नीचे चलने पर 225 कमलों की रचना होगी, या 225 नहीं तो 2-4 कमल तो होनी चाहिए। और हम कहते हैं अगर 225 भी हो तो क्या दिक्कत है, जब भोगंतराय कर्म का क्षय ही हो गया और उस क्षय से ये सब मिल रहा है, तो उनके लिए भी इस तरह की ये वैभव दिखाई देने चाहिए। सुन रहे हो? अगर ये प्रश्न किया जाए तो उत्तर क्या मिलेगा, आप क्या बताओगे? हैं? क्या विचार है आपका? आप कहोगे कि चलो महाराज उनको भी हो जाए तो अपना क्या जा रहा है? हैं? लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये वैभव जो है वो केवल तीर्थंकरों का ही होता है, सामान्य केवली का नहीं होता। इस तरह के कमलों की रचना सबके पैरों के नीचे नहीं होती, सबके कदमों के नीचे नहीं होती, केवल तीर्थंकरों के लिए ही है ये। पुष्प वृष्टि वगैरह जो है ये भी सब तीर्थंकरों के लिए ही है। थोड़ा बहुत ज्ञान का कल्याणक मनाने के समय पर कुछ हो जाए अलग बात है, लेकिन हमेशा अनवरत ये चलता रहे, जब तक गंधकुटी में बैठे हैं, समूसरण में बैठे हैं, तब तक हमेशा चलता रहे। समझ आ रहा है? ये और किसी के साथ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके साथ हमें दूसरे भी कर्मों का उदय मानना पड़ेगा। तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय होता है, उस कर्म का भी उदय होगा, शरीर नाम कर्म का भी उदय होगा, तब जाकर के इस तरह के फल हमें देखने को मिलेंगे। जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, उन्हें इस तरह के फल देखने को नहीं मिलेंगे, भले ही उनके लिए क्षायक भोग की प्राप्ति हो गई हो, भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया हो, तो भी उनके लिए ऐसा फल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उदय साथ में नहीं है। आई बात समझ में? इससे आप समझ सकते हो कि ये जो भोग आदि कर्मों के क्षय हैं, इनका भी कार्य देखने के लिए तीर्थंकरों के समक्ष ही मिल पाता है। हर किसी के लिए ये भोग आदि कार्यों का देखना और आत्मा में इन लब्धियों के होने पर भी आत्मा को इससे क्या मिल रहा है, ये बात तो जैन ग्रंथों में, तत्वार सूत्र की टीकाओं में भी कहीं पर स्पष्ट उल्लेखित नहीं मिलती है। सुन रहे हैं? जैसे ये भोगांतराय कर्म का क्षय से हो गया, अब ऐसे ही अन्य कर्मों के क्षय से भी होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये आखिर आत्मा की लब्धियां हैं, तो आत्मा में इनको क्या मिल रहा है? जो अरिहंत बन गए हैं, ना तो उन्हें किसी तरह की पुष्प वृष्टि और ना ही उन्हें फूलों की रचना से कोई प्रयोजन है, वो तो सब हो रहा है, उन्हें तो कोई आत्मा में तो कुछ नहीं हो रहा, जबकि लब्धियां तो आत्मा में उत्पन्न हुई, तो भाव तो आत्मा में छायक होना चाहिए। तो उस छायक भाव का जो फल है, वो फल तो केवल अरिहंत ही अनुभूत कर सकेंगे। कार्य के रूप में अगर हमें देखना है तो हम तीर्थंकरों में इस तरह का कार्य देख करके उसका अनुमान लगाते हैं, ये हमें जानना होगा। समझ आया? उस कर्म के क्षय का जो कार्य है उसका हम अनुमान लगा रहे हैं इस तरह से करके, लेकिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि इस कर्म के क्षय का यही कार्य है, क्योंकि अगर जहां पर सामान्य केवली हैं वहां पर इस कर्म का क्षय हुआ है, तो उनके लिए हम क्या कार्य दिखाएंगे? जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली है, तो क्षयिक लब्धियां तो उनके पास भी हो गई, लेकिन उनके लिए जो क्षयिक भोग है, क्षयिक दान है, क्षयिक लाभ है, क्षयिक उपभोग है, ये सब आत्मा में ही बार बार घटित होने वाली अनुभूति की प्रक्रिया ही होगी, और बाहर कोई भी पुद्गल से संबंध इनका नहीं है। अब क्षयिक भोग में तो चलो ये हो गया, अब क्षयिक उपभोग में क्या होगा? भोग और उपभोग में अंतर जानते हो? भोग वस्तुएं वो होती हैं जो केवल एक बार उपयोग में आती हैं, उनको भोग की वस्तुएं बोलते हैं, जो एक बार उपयोग में आए, है ना? जैसे आपने भोजन है एक बार कर लिया, पुष्पों की माला है एक बार ही पहनी जाती है, आपके पास नहीं है तो कंजूसी से आप उसे 10 बार पहनते रहो, लेकिन वो एक ही बार पहनने योग्य होती है। समझ आ रहा है ना?
कोई भी पुष्प किसी के लिए चढ़ा दे गया है, वो एक ही बार चढ़ने में आते हैं, दूसरी बार तो बेकार हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए पुष्प वृष्टियां, गंधोदक वृष्टियां भोग हैं, एक बार आ गई उपयोग में, उसके बाद में ये बेकार हो जाती हैं, तो इनको बोलते हैं भोग। और उपभोग क्या कहलाता है? जो बार बार भोगने में आए। बार बार क्या भोगने में आता है? अब आपके कपड़े हैं, आपका मकान है, आपके जेवर हैं, ये सब क्या हैं? ये उपभोग की सामग्री है जो बार बार भोगने में आएगी। आपकी गाड़ियां हैं, समझ आ रहा है? घर में रखे हुए तमाम तरह के टीवी सेट, फ्रिज सेट, जितने भी सेट हैं वो सब क्या हैं? सब उपभोग की सामग्रियां। तो भगवान के लिए उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उपभोग की सामग्री भी प्राप्त होगी। तो वो भी सामग्री हमें उन्हीं में देखने को मिलेगी जिनमें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय भी साथ में हो, तभी वो उपभोग देखने को मिलता है। और उसी तरह से आचार्यों ने बताया है। तो वो क्या उपभोग है? तो जहां वो बैठे हैं, समझ आ रहा है? सिंहासन लगा हुआ है, ये भी उनका उपभोग है ना। सिंहासन पे बैठे उनका यही उपभोग है। भले ही 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, भले ही देवों ने बनाया है, लेकिन है उनका उपभोग। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देखो, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं भोग रहे हैं, उनका कोई उपभोग नहीं है, और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये उपभोग की सामग्री उन्हीं की है। नहीं समझ आ रहा है? अब कोई जैन कर्म सिद्धांतों को पढ़ा हुआ होगा तो समझ पाएगा और थोड़ा समझा पाएगा। अन्य किसी के लिए तो ये लगेगा तुम अपने भगवान की बहुत प्रशंसा किए जा रहे हो और बात कुछ भी लॉजिकली घटित नहीं हो रही। ये भी कहे जा रहे हो कि उनमें कर्म का क्षय होने से राग द्वेष कुछ नहीं है, और ये भी कहे जा रहे हो कि उनके ही कर्म का क्षय हुआ इसलिए ये सामग्री मिली, और ये भी कहे जा रहे हो कि इस सामग्री का वो कोई उपभोग नहीं कर रहे, फिर उनकी सामग्री कैसे कहलाई? ये बड़ी विडंबना है। कभी आपने विचार किया? नहीं समझ आया? कोई भी सामग्री, उनके ऊपर 3 छत्र लगे हैं, क्या है ये? उनका उपभोग है। दोनों ओर चमर ढुल रहे हैं, 64 चमर ढुलते हैं, क्या है ये? ये भी उनका उपभोग है। पीछे भावमंडल लग रहा है, वो भी एक उपभोग है। देवदुंदुभी बज रही है, वो भी उपभोग है। यहां तक कि जो वो अपने कंठ से मधुर दिव्य ध्वनि निकाल रहे हैं, वो भी उनका उपभोग। समझ आ रहा है? क्यों है? क्योंकि वो जो मधुर स्वर है, वो उसका बार बार उनके कंठ से वो मधुर स्वर निकल रहा है। स्निग्ध मधुर स्वर, गंभीर मधुर स्वर उनके कंठ से, मुख से निकलता है। यह भी स्वर, ये भी उनके लिए उपभोग है, भले ही उनका स्वर उन्हीं को सुनने में नहीं आ रहा। क्या समझ आया? 8 प्रातिहार्यों में से 7 प्रातिहार्य तो उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से होते हैं, और एक पुष्प वृष्टि नाम का जो प्रातिहार्य है, ये जो है भोग अंतराय कर्म के क्षय से होता है। ये सिद्ध हो रहा है। सुन लिया? अब आप समझें, ये भोग और उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली जो सामग्री है, ये उनके पास तब तक रहेगी जब तक कि शरीर नाम कर्म का उदय और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। लेकिन हम ये भी देखें कि अंत समय में जब वह 1 महीने पहले योग निरोध करने चले जाते हैं, कोई 14 दिन पहले योग निरोध की प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो उस समय पर तो वो समोसरण छोड़ देते हैं, तब तो उनके पास में ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है, शरीर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है। तो उस समय पर इनके लिए इस तरह के भोग उपभोग की सामग्रियां छूट क्यों जाती? समझ आ रहा है? ये अनेक प्रश्न हैं। इस प्रश्न का समाधान कौन देगा? कुछ प्रश्न ऐसे भी करते हैं, विद्वानों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, है ना?
जो भी विद्वान हैं, जहाँ कहीं भी सुनते हैं विद्वान लोग, उनके लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। कभी वो विद्वान लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कर्म के क्षय का जो कार्य है, ये कर्म के क्षय का कार्य हमें केवल एक समझाने के लिए है। वस्तुतः तो ये आत्मिक उपलब्धियां हैं, ये लब्धियां तो आत्मा की अनुभूति का ही विषय होना चाहिए। सुन रहे? जो भी लोग विद्वान लोग सुने वो इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमें ऐसा लगता है कि आचार्यों ने जो इन कर्मों के हमें फल, इनके कार्य दिखाए हैं, ये हमें केवल एक मोटे तरीके से ऊपर ऊपर समझाने के लिए दिखाया है, क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं जब तक ये नहीं समझोगे कि इनके लिए क्या फल मिल रहा है इन कर्मों के क्षय से, है ना। बाकी ये कर्मों का क्षय का फल बराबर समझ में नहीं आता। जब तीर्थंकर भी हैं, अगर यूं ही कहें कि हम शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होता है, तो जिस समय पर वो समोसरण छोड़ देते हैं, तो समोसरण छोड़ कैसे दिया और छूट गया, तो फिर ना उनके पास में आसपास चमर होते हैं ना कुछ होता है, तो 1 महीने तक इस ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है। अगर कर्म के उदय में है ये सब भाव, तो कर्म का उदय तो तब भी है। तो अब उपभोग कैसे छूट गया, समझ में आ रहा है। तो ये बात बताती है कि ये केवल हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है। जो आचार्यों ने बताया ना, ये अष्ट प्रातिहार्य भोग उपभोग कर्म के क्षय से हुए हैं, ये केवल हमें एक मोटे तौर पर समझाने के लिए है। वास्तव में तो क्षायिक भाव जो आत्मा में होते हैं उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जाना कि क्षायिक लाभ से अरिहंतों का शरीर बिना कवलाहार के भी, बिना मुरझाए, ढीला पड़े करोड़ों वर्षों तक बना रह सकता है। यह आत्मा की शक्ति है, लेकिन फल शरीर में दिखाई देता है। शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता उसके योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए होती है, परंतु क्षायिक लाभ होने के पश्चात अरिहंत अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं को बिना भोजन के ग्रहण करते हैं। भोगंतराय कर्म के 6 ऑप्शन से हमें अपने भोग की वस्तुएं उपयोग के लिए, भोगने के लिए मिलती हैं। अरिहंत भगवान में इसके क्षय होने से जहाँ वह बैठते हैं वहाँ पुष्प वृष्टि होगी, गंधोदक वृष्टि होगी, सुगंधित पवन बहेगी। वह भले ही इन सब पुष्प वृष्टि आदि का भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका क्षायिक भोग दूसरों के काम आ रहा है। तीर्थंकरों के चरणों के नीचे हर कदम पर 225 कमलों की रचना होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, कमल आगे आगे बनते हैं और पीछे पीछे मिट जाते हैं। यह भोग अंतराय कर्म के क्षय के साथ तीर्थंकर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। इस कारण कमल की रचना सिर्फ तीर्थंकर भगवान के चरणों के नीचे होती है, सामान्य केवली के नहीं। सामान्य केवली जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके पास भी क्षायिक लब्धियां तो है, लेकिन उनके लिए यह लब्धियां आत्मा में ही बार बार घटित होने वाली अनुभूति की प्रक्रिया होंगी। बाहर इनका किसी भी पुद्गल से संबंध नहीं होगा। हमने भोग और उपभोग में अंतर को जाना। भोग की वस्तु केवल एक बार उपयोग में आती है, जैसे भोजन, पुष्पों की माला, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि। उपभोग की वस्तु बार बार भोगने में आती है, जैसे कपड़े, मकान, जेवर आदि। उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उपभोग की सामग्री भी सिर्फ उन्हीं केवली को मिलेगी जिनके तीर्थंकर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म का उदय भी साथ में हो। जैसे जहाँ वे बैठे हैं सिंहासन लगा हुआ है। 8 प्रातिहार्यों में से 7 प्रातिहार्य तो उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से ही होते हैं और पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य भोगंतराय कर्म के क्षय से होता है। यहाँ भी उपभोग सामग्री भगवान की है, पर वह भोग नहीं रहे हैं। हमने जाना कि कुछ प्रश्न अनसुलझे हैं, जैसे जब तीर्थंकर योग निरोध करने चले जाते हैं तो उस समय पर वह समोसरण आदि सभी उपभोग की सामग्री छोड़ देते हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है। फिर उपभोग भोग की सामग्रियां छूट क्यों जाती हैं? आचार्यों ने बताया है कर्म के क्षय का जो कार्य है
जैसे अष्टप्रातिहार्य प्रकट होना, वो केवल हमें समझाने के लिए है। वस्तुतः ये आत्मिक उपलब्धियां हैं, आत्मा के छायिक भाव हैं और आत्मा की अनुभूति का ही विषय है। इन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई।